Welcome in this video, dear student. In this video, we'll learn how can you find loss, profit on given selling price or cost price. So without wasting a moment, let's start. First of all, I want to introduce about profit and loss. So suppose a shopkeeper buys a TV set for rupees 8,000. एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 8,000 में खरीदा एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 8,200. इतने में उसने उसको बेच दिया, राइट. नेचुरली ही गेट्स रुपीज 200 मोर देन ही पेज फॉर इट. तो उसको 200 रुपीज अधिक मिल गए जितने उसने खरीदा था. उसने खरीदा इतने में था, उसने बेच इतने में दिया. दैट मीन्स 200 उसको अधिक मिल गए. आफ्टर फाइंडिंग डिफरेंस वी गेट 200 रुपीज. तो जो 200 इसको जो अधिक मिले, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, राइट. इट इज प्रॉफिट. एंड दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. जिस रेट पर उसने उसको खरीदा और जिस कॉस्ट पर उसने उसको सेल किया, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. Thus we can say the price at which an item is bought is called the cost price and the price at which an item is sold is called selling price. ठीक है. तो जिस कॉस्ट पर हमने किसी चीज को खरीदा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और जिस कॉस्ट पर हम उसको सेल किया, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दो केस आपके होंगे. या तो सेलिंग प्राइस अधिक होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी, या कॉस्ट प्राइस अधिक होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी. जब सेलिंग प्राइस अधिक होगी, बेचा आपने ज्यादा में है, खरीदा कम में, तो देन यू विल गेट गेन, आपको प्रॉफिट होगा. इन द सेकंड केस, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि जो आपने बेचा है वो कम में बेचा है और खरीदा आपने ज्यादा में है, यानी कि आपको इस केस में क्या होगा, लॉस होगा. तब क्या होगा, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आपकी अधिक थी और कॉस्ट प्राइस कम थी, इससे लेस कर देंगे. और लॉस जब होगा तो आपको जो भी प्राइस अधिक है उसमें से आप जो कम प्राइस है उसको लेस कर देंगे. कॉस्ट प्राइस अधिक है, सेलिंग प्राइस कम है, तो सेलिंग प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे, यू विल गेट लॉस. तो इस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं. नाउ वी लर्न हाउ कैन वी फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज. ये तो हमने केवल प्रॉफिट लॉस अमाउंट निकाला, ठीक है. अब हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना सीखेंगे. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. अ रेडियो कॉस्टिंग रुपीज 1,580 was sold for rupees 1,650. What is the loss or profit percentage? ठीक है, इसमें लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमने. तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखिए. एट फर्स्ट वी हैव गिवन कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 1,580, right? And selling price of this radio is rupees 1,650. At first we have to know, are we getting gain or loss? हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. देखिए तो कैसे पता चलेगा, आप देखिए SP is greater than CP. तो खरीदा बेचा आपने ज्यादा में, खरीदा आपने कम में, दैट मीन्स क्या होगा, आपको गेन होगा. तो ये गेन या प्रॉफिट. तो प्रॉफिट निकालेंगे आप पहले SP माइनस CP. प्रॉफिट इज SP इज 1,650 माइनस 1,580. देन योर प्रॉफिट इज रुपीज 70. यू वांट फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. तो परसेंट में कितना आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. कभी भी प्रॉफिट या लॉस CP पर ही निकाला जाता है. तो CP पर ही प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होगा. तो प्रॉफिट आपका है 70 रुपीज, CP इज 1,580 इंटू 100. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल जाएगा. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100 इंटू 700 अपॉन 158. इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 4.4% आएगा. ठीक है,
अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, इसके बाद भी डेसिमल के बाद भी डिवीजन जा सकता है इसमें, तो इतनी इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो पर आपको रुपीज में प्रॉफिट हुआ है 70 का और परसेंटेज हुआ 4.4%, यानी आउट ऑफ 100 जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 4.4% है, और इन रुपीज योर प्रॉफिट इज ₹70। Now I am going to solve exercise 7.1. Question first, convert into fraction. How can you convert into fraction? First question is 4%. अब इसको अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया था 4% मीन्स 4/100। तो कैंसिल कर देंगे उसको, लोएस्ट फॉर्म में 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। योर आंसर इज 1/25। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इन दिस वे यू विल कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। Similarly, you can solve other questions, other part of these questions. Now, question number 2. Convert into percentage. Suppose this is fraction, and we want convert this into percentage. तो परसेंटेज में जब भी कन्वर्ट करना है किसी फ्रैक्शन को, किसी नंबर को, किसी भी डिजिट को, तो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। 5 2 जार 10, 0 से रहेगा, 20 2 जार 40, तो 40% हो जाएगा ये। 2/5 को अगर परसेंटेज में हम लिखेंगे तो 40% लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 4% ऑफ 80। 4% ऑफ 80, 80 का 4% कितना होगा? तो 4% ऑफ 80 मीन्स 4/100 ऑफ इज इंटू 80। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 4 4 जार 16/5। आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट 3.2। Then 4% of 80 is 3.2. That is a very important question. How can you find percentage of any given numbers? तो आपने निकालना है 32 of what percent is 16। 32 का कितना परसेंट 16 होगा? ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स जो है आपको मिलते हैं, सपोज आपको 400 मार्क्स मिले आउट ऑफ 500, तो हम कहेंगे 500 का कितना परसेंट आपका 400 है। तो सेम ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो टोटल आपका जो 32 है टोटल है, तो ये अपॉन में आ जाएगा 32, और नंबर आपको कितना निकाला 16 का, तो पार्ट ए, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ए हो जाएगा, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, तो जो टोटल जिसका परसेंटेज निकालना है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जितना परसेंटेज जितना वैल्यू आ रही है वो आपके न्यूमरेटर में आएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी, देखिए ये 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 1 जार 4 2 जार 8, और 4 5 जार 20, 4 8 जार 8 2 जार 25 2 जार 50%। आप वैसे भी देख रहे होंगे 16 32 का जस्ट हाफ होता है, तो 50% है ना। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है। व्हेन सीपी इज given to you, this is rupees 840, and selling price is given to you, this is rupees 630. At first you will check which one is greater. तो आपने देखना है कि सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। देखो यहाँ पर देख रहे होंगे सेलिंग प्राइस अधिक है और कॉस्ट प्राइस अधिक है और सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पर लेंगे सिंस जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो आपने क्या है यहाँ अधिक मूल्य देकर कोई चीज खरीदी है और कम उसमें मूल्य में कॉस्ट में उसको बेच दिया है, तो आपको क्या होगा, इसमें लॉस ओबियसली होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, लॉस।
लॉस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो 840 माइनस 630, लॉस विल बी ₹210. तो आपका लॉस होगा. ठीक है. तो अभी अगर ये क्वेश्चन आपसे कहिए लॉस पूछ रहा है और लॉस परसेंटेज पूछा होता तब क्या करते आप? लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते थे इसमें. लॉस परसेंटेज विल बी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे. ठीक है. तो लॉस आपको पता है 210, सीपी आपको पता है 840 इंटू 100 कर देंगे. तो कैंसिल करेंगे 0 से 0, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, तो 2 2 जार 4, फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 2 जार 4, 2 1 जार और 2 1 जार और 0 2 5 जार. Now finally 21 5 jar 105. So loss will be 5 into 5, 25%, right? तो इसमें डिफरेंस समझना कि लॉस अमाउंट है और ये परसेंटेज है. So watch this video carefully and I will see you in online class. Till then, take care. Have a nice day.